आज हम बात करेंगे महासागरीय धारा के बारे में। ठीक है, महासागरीय धारा, पूरे वर्ल्ड में जितने भी महासागरीय धारा है उनसे रिलेटेड आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। हेलो मैम। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले ठंडी धारा से, उसके बाद फिर गर्म धारा। चलिए, तो ठंडी धारा है, ये है ठंडी धारा। ठीक है, ठंडी धारा से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है पेरू। पेरू, जिसको हम बोल्ड भी कहते हैं, पेरू की ये सबसे ज़्यादा पेरू बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में सुने होंगे, पेरू की ठंडी धारा। तो पेरू एक ठंडी जल धारा है जिसको जो साउथ पैसिफिक ओशन में पड़ता है, जिसको हम बोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन पूछता है, पेरू कैसी जल धारा है, ठंडी या गर्म? तो ठंडी। ठीक है, पेरू की जल धारा कहाँ बहती है? तो साउथ पैसिफिक में बहती है। तो ये ऐसे दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अभी हम जितना ही बोलेंगे वो सारी ठंडी जलधारा का नाम बताएंगे, जितने भी हैं सारी ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो स्टार्ट किए हुए हैं हम पेरू से। तो पेरू है साउथ पैसिफिक ओशन में, जो कि एक ठंडी जलधारा है। उसके बाद आता है कुरील, जिसको ओयाशियो भी कहते हैं, वो नॉर्थ पैसिफिक ओशन में पड़ता है। ठीक है, कैलिफोर्निया, ये तो बहुत ज़्यादा सुना सुना नाम लगता हो कैलिफोर्निया, क्योंकि वो फॉरेस्ट के लिए भी फेमस है। तो कैलिफोर्निया जो है वो नॉर्थ पैसिफिक ओशन में पड़ता है, वो भी एक ठंडी जलधारा है। उसके बाद है सरकम पोलर। सरकम पोलर साउथ सी में आता है। ठीक है, ये एक ठंडी जलधारा है। उसके बाद है लैब्राडोर, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। उसके बाद कैनरी, कैनरी नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। ग्रीनलैंड, ये तो पता ही होगा, ग्रीनलैंड ये एक आइलैंड भी है, किसका? डेनमार्क का। तो ग्रीनलैंड वो आर्टिक और अटलांटिक ओशन में पड़ता है। ग्रीनलैंड ये भी एक ठंडी जलधारा है। उसके बाद वेनेजुएला, देश भी है वेनेजुएला, साउथ अटलांटिक ओशन में पड़ता है। फॉकलैंड साउथ अटलांटिक ओशन में पड़ता है। और एक है मानसून, जो कि इंडिया में बहुत फेमस है। इंडिया में मानसून आते हैं ना, दक्षिण पश्चिम मानसून, तो वो मानसून वो नॉर्थ इंडियन ओशन में है। और एक सोमाली की ठंडी जलधारा वेस्ट इंडियन ओशन में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद एक बहता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जलधारा, जो कि साउथ सी और साउथ इंडियन ओशन में पड़ता है। एक है हिंद महासागर। हिंद महासागर तो आप सुन ही रहे हैं, हिंद महासागर ही है इंडियन ओशन एक ठंडी जलधारा है, जो कि साउथ इंडिया में पड़ता है, साउथ इंडियन ओशन में है। उसके बाद है ओहोत्सक, और दो और है, ओहोत्सक, अंटार्कटिका और मोजाम्बिक, ये तीनों भी एक ठंडी जलधारा है। तो ये जितने भी अभी मैंने नाम बताए हैं ये सारे ठंडी जलधारा है। नाम आप लोग को इसलिए पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में कोई एक का नाम दे देता है और पूछता है कि ये ठंडी जलधारा है या गर्म जलधारा है, और या फिर नाम दे के पूछेगा कि वो कौन से सी में पड़ता है या ओशन में पड़ता है। तो आपको ये दोनों चीज़ इस तरह से पता होना चाहिए कि जलधारा ठंडी है या गर्म है और कहाँ पर बहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गर्म जलधारा की। ठीक है, अभी गर्म जलधारा की बात करें। अभी जितने भी हैं सारे गर्म जलधारा हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अलास्का। अलास्का एक गर्म जलधारा है। उसके बाद है दक्षिण इक्वेटोरियल, उत्तर इक्वेटोरियल और काउंटर इक्वेटोरियल कंट्रोल। ये इक्वेटोरियल करके तीन है, एक दक्षिणी इक्वेटोरियल, उत्तरी इक्वेटोरियल और काउंटर इक्वेटोरियल कंट्रोल। ठीक है, तो ये इक्वेटोरियल तो एक साथ में आपको याद हो जाएगा। नहीं भी याद होगा तो ये इक्वेटोरियल गर्म में है। ठीक है, अलास्का गर्म है। कुरोशियो, ये एक गर्म जलधारा है। उत्तरी प्रशांत महासागर धारा, ये भी एक गर्म जलधारा है। सुसीमा एक गर्म जलधारा है। अल्नीनो का नाम सुने होंगे, अल्नीनो बहुत पूछता है एग्जाम में, मतलब कॉमन हो चुका है, इतना बार पूछ दिया है कि अल्नीनो कॉमन हो गया। और एक पेरू ठंडी में है, वो भी कॉमन हो गया है। तो ये कॉमन हो गया इतना ज़्यादा पूछ के कि अब कम ही चांस है पूछने का। अब ज़्यादातर की और दूसरे पूछ रहे हैं, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान में भी रखिएगा। हालांकि ध्यान में तो सभी को रखना है। उसके बाद है फ्लोरिडा की एक गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम ही है तो समझ लो गर्म है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। रेनेल गर्म जलधारा है। नॉर्वेजियन और ब्राज़ीलियाई, ये देश से रिलेटेड जो नाम है ना, मैक्सिमम जो है गर्म जलधारा में ही है। नॉर्वे से नॉर्वेजियन, ब्राज़ील से ब्राज़ीलियाई, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियाई, ये सब जितने भी फ्लोरिडा, ये सब जितने भी हैं देश से रिलेटेड जितने भी नाम है मैक्सिमम गर्म जलधारा है। ठीक है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई गर्म जलधारा है। और डरमेरिंग एक गर्म जलधारा है। और एंटिल्स, ये भी एक गर्म जलधारा है। तो ये था, ये पूरा है गर्म जलधारा। एक बार आप क्लोज व्यू देख लीजिए। तो हम एक बार फिर से पूरा नाम दे देते हैं, ये ठंडा है और ये गर्म है। इतना इसको बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं था, बहुत सारे हैं, इसीलिए हमको कॉपी से ही डायरेक्ट बताना पड़ रहा है। चलिए, तो एक बार हम पूरा रिवीजन करवा देते हैं एक बार में पूरा का। तो एक बार में पूरा ठंडा का नाम ले लेंगे, एक बार पूरा का गर्म का नाम ले लेंगे। तो ठंडी जलधारा में आता है
पेरू जिसको हम बोल्ट कहते हैं वो साउथ पैसिफिक ओशन में पड़ता है। कुरील जिसको ओयोशियो कहते हैं वो नॉर्थ पैसिफिक में है। कैलिफोर्निया नॉर्थ पैसिफिक में है। सरकमपोलर साउथ सी में है। लेब्राडोर नॉर्थ अटलांटिक में है। कैनरी नॉर्थ अटलांटिक में है। ग्रीनलैंड आर्टिक और अटलांटिक में है। वेनेजुएला साउथ अटलांटिक में है। फॉकलैंड साउथ अटलांटिक में है। मानसून तो ये पता ही होगा इंडिया में बहती है तो नॉर्थ इंडियन ओशन में है। सोमाली वेस्ट इंडियन ओशन में है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ये साउथ सी और साउथ इंडियन ओशन में है। हिंद महासागर ये तो इंडियन ओशन का नाम ही है तो इंडियन ओशन तो साउथ इंडियन ओशन में है। ओहोत्सक ओहोत्सक एक ठंडी जलधारा है। अंटार्कटिका खुद इतना ठंडा है कि वो वहाँ के पानी को ठंडा नहीं तो क्या गर्म करेगा। अंटार्कटिका ठंडी जलधारा है और मोजाम्बिक एक ठंडी जलधारा है। तो ये सारे ठंडी जलधारा थी। अब गर्म का देखो, गर्म में है अलास्का, ठीक है, एक अलास्का गर्म जलधारा है, ये पूछता भी है अलास्का के बारे में। और अभी हमें बताना है इक्वेटोरियल करके जितने भी हैं तीन हैं, तीनों के तीनों गर्म जलधारा है। दक्षिणी इक्वेटोरियल, उत्तरी इक्वेटोरियल और काउंटर इक्वेटोरियल कंट्रोल, ये तीनों गर्म जलधारा है। क्यूरोसियो एक गर्म जलधारा है। उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा, सुशिमा, अल्नीनो, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम है तो गर्मी होगा। गल्फ स्ट्रीम, रेनेल, नॉर्वेजियन, ब्राज़ीलिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई, डरमेरिंग और एंटिल्स, ये सारे जितने भी हैं ये सारे गर्म जलधारा हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये तो याद करना पड़ेगा। मैक्सिमम जीके जो है आप समझ नहीं सकते हैं, याद ही कर सकते हैं। और वैसे भी जितना भी वर्ल्ड का बात हो गया तो वर्ल्ड में कुछ भी समझने वाला नहीं है, सब याद करने वाला ही है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये सारा है महासागरीय धारा, ठीक है। तो याद कीजिए और क्या, एग्ज़ाम तो कंटिन्यू हो ही रहे हैं हर चीज़ का। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियोज़ में अपलोड करते रहूँगी, आप सब्सक्राइब तो कीजिए। थैंक यू।